कि उनको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने जो है वो 1 लाख रुपए का बिल जो है उनका जो घर है उसके लिए रेज किया है। तो ये एरियर्स की वजह से जो है वो अमाउंट ज्यादा हुआ है। यदि टाइमली बिल पे कर दिया होता तो नेचुरली उनको कम पे करना पड़ता। इसको हमने एक प्रेस नोट के माध्यम से भी क्लियर किया कि उनका ये जो बिल है जिसमें उनको 700 रुपए की सब्सिडी भी मिली है वो कहीं कोई गलती जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की नहीं है। हिमाचल प्रदेश में फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू जैसा मामला देखने को मिला। दरअसल भाजपा सांसद कंगना रनौत ने एक सार्वजनिक सभा के दौरान दावा किया कि उनके मनाली स्थित आवास का 1 लाख रुपए का बिल उनको मिला है, जहां वो रहती ही नहीं है। लेकिन जब इसकी जांच पड़ताल हुई तो मामला कुछ और ही निकला। सुनिए कंगना रनौत ने अपने वक्तव्य में क्या कहा। हमारे लोगों को, भोले लोग हैं, हिमाचल के सीधे साधे लोग हैं, कैसे इन लोगों ने वर्ग लाया कुछ भी। आज अगर हम लोग साथ में बैठे हैं आज इस मंच पे, इधर सभा में, इसलिए क्योंकि हमारी विचारधारा एक है। और जो आरएसएस की विचारधारा है या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है वो क्या है? सनातन, देशभक्त, विश्व मैत्री, विश्व कुटुंबकम, ये हमारी विचारधारा है जो न जाने कितने युगों से चली आ रही है। लेकिन अगर कांग्रेस के बारे में आप सोचें कि इनकी क्या विचारधारा है, इनकी विचारधारा नहीं है, इनका एक मूल मंत्र है और वो मूल मंत्र है चोर चोर मौसेरे भाई। ये है इनका मूल मंत्र। आप देखो 2014 से पहले ये घोटाला, वो घोटाला, ये स्कैम, वो स्कैम, 2G स्कैम, कोयला स्कैम, चारा घोटाला, ना जाने अंत ही नहीं उनका, इतने घोटाले। पॉलिटिशियन अगर हम समझते थे, राजनीतिज्ञ हम समझते थे तो मतलब चोर, ये समझते थे हम। और मेरे जैसे लोग, तो हम लोग युवा पीढ़ी तो बिल्कुल थक चुके थे। ये ऐसा लगता था कि देश छोड़ के चले जाएं, कहीं बाहर जाके बस जाएंगे। ये हमारे, इस तरह से हमारे भाव होते थे राजनीति और राजनीतिज्ञों के लिए। आज हमारे नेताजी को देखिए, मोदी जी, कोई कलंक नहीं उन पर, एक भी दाग नहीं। मैं तो कहती हूँ चांद पे दाग होता है, उन पे एक भी दाग नहीं। ऐसे हमारे नेताजी हैं। इस पर हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड ने दावे की जांच की। विद्युत बोर्ड का कहना है कंगना रनौत ने समय पर अपने बिल का भुगतान नहीं किया, जिसके चलते उनको ये बिल मिला है। पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी की माननीय सांसद मैडम कंगना रनौत जी ने एक इशू रेज किया था जो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में आया कि उनको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने जो है वो 1 लाख रुपए का बिल जो है उनका जो घर है उसके लिए रेज किया है। तो मैं यहां बताना चाहूंगा कि वो जो बिल है वो 1 लाख रुपए का नहीं है, वो 91,000 रुपीज कुछ हजार का है। और उसमें जो ये बिल है, जो लास्ट उन्होंने बिल जो नवंबर दिसंबर का जो नेचुरली अकोमुलेट हुआ होगा, जो उन्होंने बिजली यूज करी थी, वो उन्होंने 16 जनवरी को पे किया था। 16 जनवरी के बाद उन्होंने जो उनको बिल जनवरी का दिया गया, फरवरी का दिया गया, वो पे नहीं किया था। और अब मार्च का भी ये 20 डेज का साइकिल जो है वो बिलिंग का हो गया था। तो उनको जो अभी अदायगी करनी पड़ी है वो पुराने जो एरियर्स हैं 31,000 से ऊपर के और प्लस 55,000 रुपीज के जो 28 डेज का जो मार्च का बिल था उनकी अदायगी करनी पड़ी है। तो ये अमाउंट 91,000 रुपीज का जो अदर चार्जेस हैं उनको मिला के हो जाता है। तो ये एरियर्स की वजह से जो है वो अमाउंट ज्यादा हुआ है। यदि टाइमली बिल पे कर दिया होता तो नेचुरली उनको कम पे करना पड़ता। नहीं, उन्होंने कोई व्यक्तिगत रूप से मेरे से पूछा नहीं, ना ही तो उन्होंने शिकायत करी थी। मीडिया में आया था तो अब हमारे ध्यान में आया था तो मैंने कहा हम इस चीज को क्लियर करते हैं। और इसको हमने एक प्रेस नोट के माध्यम से भी क्लियर किया कि उनका ये जो बिल है जिसमें उनको 700 रुपए की सब्सिडी भी मिली है वो कहीं कोई गलती जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की नहीं है। और ये बिल ठीक है। ये एरियर्स थे पिछले समय से जो उन्होंने पे नहीं किए थे, इसकी वजह से जो बिल है उसका अमाउंट इतना ज्यादा। और उनका जो कनेक्टेड लोड है वो भी बहुत ज्यादा है। 94 किलोवाट का उनका डोमेस्टिक जो घर है, उनका जो डोमेस्टिक कनेक्शन उनको लगा 94,000 बहुत ज्यादा लोड होता है। तो उसकी वजह से भी 9,000 तो उन्होंने इस महीने, मार्च महीने 28 डेज में जो है वो यूनिट्स कंज्यूम किए हैं। इसका मतलब है कि वहां पर जो उपभोक्ता है वो पावर जो जा रही है उनके घर में उसको यूज कर रहा है।
आप लोग भाजपा सांसद कंगना रनौत के 1 लाख रुपए के बिल के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें पंजाबकेसरी.com के साथ।